भारत फोर्ज के नंबर्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी इस क्वार्टर में और स्टैंडर्ड लोन बेसिस पे एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो ओवरऑल इनकम है वहां 11% के आसपास की ग्रोथ रह सकती है। मुनाफे में 14% के आसपास की ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है सालाना आधार पर। एबिटा भी 571 करोड़ से बढ़कर 640 करोड़ के आसपास आ सकता है। ऑल्दो मार्जिन फ्लैट रहेंगे 27.1% के आसपास ही। दरअसल अगर डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में जो पिकअप देखने को मिला, डिफेंस सेगमेंट में जो ग्रोथ रही, उससे ओवरऑल डोमेस्टिक बिजनेस को सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स में भी जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है, जो नॉन ऑटो सेगमेंट है, वो ओवरऑल ग्रोथ लेंड करते हुए दिखाई देगा। एबिटा मार्जिन फ्लैट 27% पर इसलिए रहेंगे क्योंकि फेवरेबल करेंसी का बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन हायर कमोडिटी कॉस्ट से वो फायदा ऑफसेट होते हुए दिखाई देगा, इसलिए मार्जिन में कोई बदलाव नहीं होने की एक्सपेक्टेशंस है सालाना आधार पर। अब इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है। सबसे रहेगा इंपॉर्टेंट कि रेवेन्यू ग्रोथ आउटलुक कंपनी क्या शेयर करती है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में यानी Q4 में मैनेजमेंट ने 25% प्लस ग्रोथ की बात कही थी फॉर FY27। क्या वो ग्रोथ गाइडेंस वो रिटेन कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, उस पर कमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही कंपनी स्टील बिजनेस जो है CDP भारत फोर्ज का, उसको रिस्ट्रक्चर कर रही है, तो क्या प्रोग्रेस है FY27 में कंप्लीट करने का कंपनी का लक्ष्य है, तो उस पर अपडेट्स इंपॉर्टेंट रहेंगी। और इसके अलावा यूरोपियन बिजनेस आउटलुक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कंपनी यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज़ तलाश रही है, तो उसको लेकर कमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। और साथ ही मार्जिन आउटलुक तो इंपॉर्टेंट होगा ही, बट नंबर्स में 10 से 15% की ओवरऑल टॉप लाइन और बॉटम लाइन में ग्रोथ एंटिसिपेट की जा रही है स्टैंडअलोन बेसिस पे। वहीं अगर बात